हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे साइड में एक तस्वीर को देख रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती साहब, बखूबी आप जानते होंगे, काफ़ी मशहूर चेहरा रहा है। ये फिल्म इंडस्ट्री से इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा है और अब ये किसी लायक नहीं रहे। अब ये बुढ़े हो गए ना, तो किसी लायक नहीं रहे। अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जो हिंदू मुसलमानों का सबका प्यार बटोर करके इन्होंने जो संपत्ति जमा की है, उस संपत्ति को बचाने के लिए अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपने इनकी मूवी ज़्यादातर इनकी फ्लॉप ही रही हैं, आप ये भी जानते होंगे। फ़ैन फॉलोइंग है इनकी काफ़ी, हिंदू मुसलमान सभी देखते थे इनकी मूवी, लेकिन ज़्यादातर तो इनकी मूवी फ्लॉप ही रहा करती थी। लेकिन आपने इनकी ज़बान से कभी भी ऐसी गलाजत नहीं देखी होगी निकलती हुई, कभी भी इनकी ज़बान से इस तरह के जुमले नहीं सुने होंगे जो इन्होंने कहा हो कि साहब मेरी मूवी सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू ही देखेंगे, मेरी मूवी कोई भी मुसलमान ना देखे। उस वक्त तो खूब जम के इन्होंने प्यार बटोरा उस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका, हिंदुस्तान भर से। लेकिन अब इस तरह की गलाजत बकते नज़र आ रहे हैं, इस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नज़र आ रहे हैं, इस तरह ये भौंकते नज़र आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। हम सब समझते हैं अच्छे तरीके से, मिथुन चक्रवर्ती साहब आप किसकी ज़बान बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? ये ज़बान आपकी है, ये बोल कोई दूसरा रहा है। बड़ा प्यार बटोरा आपने अभी तक, तो जब आप जवानी थी आप पर, आपने कभी नहीं कहा इस बात को कि साहब मेरी मूवी सिर्फ हिंदू देखें। आज आप किस तरह का जहर उगल रहे हैं? आपने कभी नहीं कहा कि मुसलमान मेरी कोई भी मूवी ना देखें, मुसलमान कभी भी नहीं कहा, लेकिन आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं चंद बातें और करूंगा। मेरी बात को मुकम्मल सुन करके जाएं, मैं क्या कहने जा रहा हूं इनके ताल्लुक से, मैं क्या जवाब मांगने जा रहा हूं इनसे। पहले इस वीडियो को देख लें आप, शायद आपने ना देखी हो, उसके बाद में मेरी गुफ्तगू सुन करके जाएं। তাহলে আমিও কথা দিলাম 26 वो मसनद हमारा होगा। अच्छा, कुछ भी करेंगे 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी पे मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने, तो भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, ये हमको मारेंगे। देख लिया आपने, किसने कह दिया मिथुन चक्रवर्ती साहब आपसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपसे किसने कहा कि 70% मुसलमान हैं? तुम्हारे पार्टी के तो लोग, ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि मुसलमान 15% है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि 70% है? दूसरी चीज़ यह है कि मुसलमानों को दफन करोगे तुम,
मुसलमानों का तुमसे एक नाखून नहीं कट सकता। ये उंगली दिखाई दे रही है, नाखून तो दिखाई देता होगा। सबसे पहले मेरा नाखून काटिए आप। हाँ, और औलादे भी होंगी आपकी। ये गरीबों को मत बर्बाद करो, गरीबों को मत पीसो, ये गरीबों को मत लड़वाओ आपस में, मत मरवाओ, मत कटवाओ गरीबों को। अपनी औलादों को क्यों नहीं भेजते हो मैदान में? भेजो। सबसे पहले मेरा नाखून काट करके दिखाओ। मुसलमानों को दफन करोगे जमीनों में तुम। कितना नीच और कितना गिरा हुआ इंसान निकला यार ये। पहले तो बहुत मजे लूटे, पहले तो कभी नहीं कहा इस बात को कि मेरी मूवी सिर्फ मुसलमान ना देखे, हिंदू देखे सिर्फ। पहले तो इस तरह की कभी भी बात ना कही। हम सब अच्छे तरीके से समझते हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब, ये ज़बान आपकी है, लेकिन बोल कोई और दूसरा रहा है। किसकी ज़बान बोल रहे हैं आप? मुसलमानों को दफन करेंगे आप एक नाखून नहीं काट सकते किसी मुसलमान का। जाने कितने ऐसे आए जिन्होंने कसमें खाई थी मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की, मुसलमानों को ख़त्म करने की, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं रहा। तुम कौन से खेत की मूली हो? मुसलमानों को तबाह कर दोगे, मुसलमानों को दफन कर दोगे। तुम्हारी हैसियत, तुम भेजो अपने बच्चों को। है तुम्हारी कोई औलाद या मुखन्नस ही हो? अपने बच्चों को मैदान में भेजो ना। तुम और तुम्हारे जितने भी साथी, तुम्हारे कारकुन जितने भी बीजेपी के हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, जो जहर उगलने का काम करते हैं, जो गरीबों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, इस देश को दंगाई बनाने का काम करते हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? वो अपनी औलादों को क्यों नहीं भेजते? उनको भेजो मैदान में लड़ने के लिए। गरीबों को लड़ाने का काम क्यों करते हो तुम लोग? बस यही कह सकता हूँ मैं, और क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ इन लोगों को मैं। लेकिन ये गलतफहमी है, जहन से निकाल दो अपनी कि मुसलमानों को दफन कर दोगे, मुसलमानों को उनकी ज़मीनों में फेंक दोगे। और तुमसे ये किसने कहा कि 70% मुसलमान हैं? खुद ही तो एक ज़बान तुम्हारी कहती है कि 15% मुसलमान है, अभी कह रहे हो आप कि 70% मुसलमान हैं। ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दो। मुसलमानों का तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो, जो तुम अपनी ज़बान से जहर निकाल रहे हो। अच्छे तरीके से जानते हैं तुम किसकी ये ज़बान बोल रहे हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उनको बइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़रीब मुहब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है कमेंट के ज़रिए, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।